नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज जया बच्चन जी ने बड़ा भावुक सा संसद सत्र में बड़ा भावुक सा स्पीच दिया। आहा, कसम से रोना आ गया सुन के। उनके आंखों में आंसू देख के, ये घड़ियाली आंसू जो थे जया जी के आंखों में। माफ़ कीजिएगा जया जी, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या जिस कारण से भी हो। और शायद आप जो जहाँ पे हैं तो ये भी हो सकता है कि ये बच्चन टाइटल की वजह से हो, जिसे लोग महानायक कहते हैं। और पता नहीं क्यों महानायक। पहली बात तो इस कोरोना काल में कहीं भी महानायक दिखे नहीं, और जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आई, थोड़ा बहुत मतलब लॉकडाउन वगैरह खुला तो जुड़ गए फिर पैसे बनाने में, पैसा छापने में। कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें काफ़ी पैसा छापते हैं। चलिए सही भी है, क्योंकि एक बेटा है वो भी नकारा ही है, क्योंकि एक्टिंग तो उसे आती नहीं है और बाकी चीज़ वो क्या करेंगे। और बेटी जो है एक, वो तो समझ ही रहे हैं कैसी है। तो सही भी अब बात है कि उनके लिए पैसा वैसा जमा करना है। लेकिन जया जी, आपके लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना दिल में, कसम से आज वो एकदम से समाप्त सी हो गई। अरे आज आपके ये घड़ियाली आंसू निकल आए। इतने दिन से कहाँ थे आपके घड़ियाली आंसू? जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, दिशा सालियान की मौत हो गई, अरे बहुत पीछे जाएंगे तब तो आपका पोल, बहुत आप लोगों का पोल ऐसे ही खुल जाएगा। दिव्या भारती उससे लेके और उससे ऊपर गुलशन कुमार तक। और आज जब बॉलीवुड की एक निगेटिव इमेज लोगों के सामने आ रही है, अरे जो सच्चाई है, कौन नहीं जानता है ड्रगिस्ट है बॉलीवुड में कई सारे। आपको नहीं पता है क्या सलमान खान ने शराब के नशे में धुत होके फुटपाथ पे सो रहे आदमियों को कुचल दिया था? तब आपका बॉलीवुड कहाँ था, परिवार कहाँ था? तब तो आप कुछ नहीं बोले, चुप्पी साध लिए थे, एकदम जुबान को सिल लिए थे सुई धागा से। जब सुशांत सिंह की मौत हो गई तब भी आप चुप्पी, महानायक जी एकदम खामोश, क्योंकि शायद उनके रिया के साथ फिल्म आने वाली होगी, ये हो सकता है। लेकिन जैसे ही रिया गिरफ्तार हुई, कंगना ने का इंटरव्यू के बाद आप लोगों की खलबली मच गई, क्योंकि बॉलीवुड का जो ड्रग नेक्सस था उसका आईना मतलब तस्वीर लोगों के सामने आने लगा। तब आपके आंखों में ये घड़ियाली आंसू आने लगे। अरे आपको क्या तकलीफ है? आप नहीं हो ड्रगिस्ट, आप नहीं हो ड्रग एडिक्टेड, तो आपको क्या तकलीफ है? तो जो ड्रगिस्ट है, ड्रग एडिक्ट है, उनके खिलाफ अगर ये मुहिम चल रही है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? आपको तो आके सपोर्ट करना चाहिए। हाँ भैया, अगर मेरे बॉलीवुड में ऐसा कोई है तो उसे निकाल फेंको यहाँ से। आज आपके घड़ियाली आंसू निकल आए। और जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप ही के बॉलीवुड के लोग बोल रहे थे कि ड्रगिस्ट है और जाने क्या क्या मानसिक रोगी है, तब आप कहाँ थे? तब आपका परिवार क्या हो गया था? सांप सेंध गया था क्या तब आपके बॉलीवुड परिवार को? आज ड्रगिस्ट को बचाने के लिए आपको बॉलीवुड पे एक परिवार नजर आ रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत को जब आप बॉलीवुड वाले मिलके बदनाम कर रहे थे मरने के बाद भी, तब आपका बॉलीवुड परिवार कहाँ था? अरे आपको तो औकात दिखा दिया एक बिहार के अभिनेता ने, रवि किशन जी ने, संसद सत्र में ही। आपकी तो बोलती वही बंद हो गई, लेकिन आपकी ये घड़ियाली आंसू जो है ना, ये अपने पास रखिए। क्या घड़ियाली आंसू आप दिखा के क्या सिंपैथी लेना चाहते हैं? क्या ये गलत है क्या? अरे सलमान खान ने जब फुटपाथ पे लोगों को कुचला था तो तब आप काहे नहीं बोले थे कि हाँ हमारा बॉलीवुड का अभिनेता है, गलत किया है? अरे बॉलीवुड में ड्रग लेना कोई आम बात है क्या? संजय दत्त से लेकर और भले कई बड़े नाम इनमें आ चुके हैं। भले ही संजय दत्त ने अपने आप को रिकवरी किया ना फिर, लेकिन वो भी कहाँ से एडिक्टेड हुए थे? कहीं ना कहीं तो उसे भी बॉलीवुड में ही एडिक्शन लगा था ना ड्रग का। और भी कई सारे ऐसे हस्ती हैं, है कि नहीं है? आप लोग ऐसे हर बात पे पर्दा डालने चले आते हो। मतलब आपकी थोड़ी सी निगेटिव इमेज क्या सामने आने लगी, आप लोग बौखला गए। कहते नहीं, कहावत है ना एक, सांप के ऊपर पैर रखो तो फनफना के वो काटने को दौड़ता है। तो वही बात आपके ऊपर हो गई है। आपके जहर वाला जो भाग है उसको जैसे ही मीडिया के सामने वो निखर के आ रहा है तो आप लोग बौखला उठे हैं। अरे आप लोग कहाँ थे तब जब कंगना का घर तोड़ दिया गया बीएमसी में? तो कहाँ मुंह से एक चुप शब्द निकली आपकी?
निकाले आप एक वो भी तो आपकी बॉलीवुड का भाग था ना। चलिए भले ही आप वो बॉलीवुड के खिलाफ बोल रही थी, मगर बॉलीवुड में किसके खिलाफ बोल रही थी? वो वैसे इंसान के खिलाफ बोल रही थी ना, जो ड्रगिस्ट है, ड्रग एडिक्टेड है। तो उनका घर टूट गया तो आप चुप हैं। लेकिन अब जब आप बात आप लोगों पे आ गई तो भैया हमारा बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, ये गलत बात है, ये है वो है। अरे कहाँ से लाते हो भैया ये दोहरी छवि? फिल्मों में जीते जीते आप रियल लाइफ को भी फिल्म फिल्म की तरह ही जीने लगे हो क्या? तो रियल लाइफ में ही वैसा जियो, रियल लाइफ में थोड़ा अलग जियो यार। नहीं, फिल्मों में जैसे जीते हो उस करेक्टर को अपना एक्चुअल लाइफ में क्यों जीने लगे हो आप लोग? कसम से आपके घरियाली आंखों को देख के तो आंखों में मेरे भी आंसू आ गए भैया। बड़े घरियाले आंसू थे आपके। संसद सत्र में आपका जो इमोशनल स्पीच था, काश ये इमोशनल स्पीच एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट, एक थोड़ा सा इंटरव्यू आप दिए होते सुशांत सिंह राजपूत के सिंपैथी के लिए, वहां तो आपका कुछ नहीं आया था, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री का तो कुछ था नहीं। अरे जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, ये क्या बात है? कौन सी थाली? थाली तो आप लोगों को हम जनता परोस के देते हैं ना। क्या आप खुद बनाते हैं थाली? थाली आपको कहां से मिलती है? जनता का प्यार मिलता है, जनता का पैसा आप लोग के पास जाता है, तब ना आप लोग इस मुकाम पे हैं। बॉलीवुड की थाली तो आपके बेटे को मिली है, जिसे एक्टिंग की कौन नहीं आती है। बहुत ऐसे कलाकार है ना जिनको बॉलीवुड ने नहीं अपने दमखम पे ऊपर आए हैं। कई सारे ऐसे एक्टर हैं, शुरू से लेके अभी की बात भी कर सकता हूं, नाम लेना चाहूंगा तो बहुतों हैं ऐसे जिन्होंने अपने बदौलत अपना करियर बनाया है। अब कंगना जी ने अगर बॉलीवुड के ड्रग माफिया के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है तो आपको तकलीफ क्यों है? क्या मतलब कि गलत को बर्दाश्त करते रहे हमेशा आप लोगों की तरह? चुप्पी साध ले, मुंह पे ताला मार ले। दिव्या भारती की मौत हो तो मुंह पे ताला, दिशा सालियान की मौत हो तो मुंह पे ताला, सुशांत सिंह की मौत हो जाए उसे ड्रग अरेस्ट कर दे तो ताला, कंगना का घर तोड़ दिया जाए तो ताला। लेकिन बॉलीवुड का एक सही गलत इमेज जो वास्तविक रूप में है, कहीं ना कहीं बैक साइड में चलता है, उसको अगर सामने लाए तो आपको खलबली मिल गई, मिर्ची लग गई आपके शरीर में। वाह रे वाह रे वाह रे, गजब आपका चरित्र है, दोहरा चरित्र। और ये घड़ियाली आंसू की तो बात ही निराली है बच्चन जी आपकी। नहीं, बच्चन क्या नाम में लग गया, अब तो खुद को भी महानायिका समझने लग गई। अरे महानायक तो ऐसे हैं, महानायक होकर देश के लिए क्या किए हैं आज तक? खुल के आए हैं सामने कभी? अरे इसी में कितने की मदद करते हैं वो। अपना पैसा बनाने से फुर्सत नहीं है आप लोगों को, आपका परिवार को। बॉलीवुड बॉलीवुड के दम पे, बॉलीवुड के दम पे क्या, भारत के देश के जनता के दम पे। अगर आज हम भारत के लोग, जनता जो जन आदमी जनमानस हैं, ये आपके फिल्में देखना बंद कर दे तो आपके घर में तो रोटी पकना बंद हो जाएगा। बंद होगा कि नहीं होगा? असलियत कहिए ये बात। अगर हम आप लोगों के फिल्म का बहिष्कार कर दे तो रोटियां खाने के लिए आपको लाले पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? ये जो दौलत शोहरत है ये कहाँ चले जाएगी आपकी? ये जो मतलब रईसों वाली जो शान शौकत दिखाते ये कहाँ रह जाएगी आपकी? रहेगी कहीं? तो ये शान शौकत जो है तो जनते के पैसे पे है ना, और उसमें सबको अपनी राय रखने की खुली इजाजत है। तो कंगना ने भी अपना पक्ष रखा भैया, तो उन्होंने तो खुद भी एक्सेप्ट किया ना कि वो भी ड्रग लेती थी, कैसे कैसे लोगों के संपर्क में थी। तो आप उसको निग्लेक्ट क्यों कर रहे हो? अब उसके लिए बोलते हो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या कंगना को कंगना रनावत ने आपने बनाया है कि वो अपने बदौलत यहां तक पहुंची, नाम शोहरत? क्या बच्चन जी आप उनको लेके आए फिल्म इंडस्ट्री में कि वो अपने बदौलत अपना एक मुकाम की, क्या एक मूवी की है किसी खान स्टारर के साथ? संजय दत्त के मामले में तो आप लोग मतलब ऐसा कोई आपका अगर खिलाफ में जाए तो उसके पक्ष में आप लोग आ जाते हो पूरा बॉलीवुड। रिया के चक्रवर्ती जब ड्रग सेक्शन में पकड़ी गई तो उसके खिलाफ कई बॉलीवुड सेलेब्स आ गए उसके पक्ष में, नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे उसकी जांच तो एक व्हाट्सएप मैसेज पे हो रही है ना, जिसे फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है। और व्हाट्सएप चैट से ये क्लियर होता है रिया ड्रग्स मंगवाती थी।
तो उस पर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपका बॉलीवुड का एक अच्छा चेहरा है भैया। बॉलीवुड को बचा रही है, ड्रग नेक्सस को बचा रही है, बॉलीवुड का ड्रग नेक्सस को। अब कहीं ना कहीं जब जो आदमी इसके नेक्सस को खुला का खोल रही है, पोल गंदगी को हटाना चाह रही है, तो वो आपके लिए खराब हो गई। वाह रे, बहुत अच्छा बात है आपका। क्या यही आइडियोलॉजी अपनाते हैं आप फिल्मों में? फिल्मों में भी ना आप पुलिस अफसर को करप्ट, नेताओं को करप्ट, और भी बहुत चीज दिखाते हैं। तो क्या हो गया, आप निगेटिव छवि नहीं दिखाते क्या किसी की? अच्छे इंसान की भी निगेटिव छवि दिखाते हो ना आप। तो क्या आप बॉलीवुड में किसी कोई निगेटिव छवि वाले नहीं हो आप लोग? क्या एकदम पूरा दूध का धुले हुए हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भैया। उड़ता पंजाब आप बनाओ तो बहुत ठीक, लेकिन बॉलीवुड में जो उड़ता पंजाब है उसके बारे में कोई बोले तो बहुत गंदा है। उड़ता पंजाब आप बनाओ तो एकदम मतलब हमने फैक्ट पे बनाया है, और बॉलीवुड के उड़ते पंजाब पे अगर कोई बोल दे तो वो खुद के थाली में छेद करना हो गया। कैसी दोगली मतलब दोहरी बातें आप लेके आते हो यार। और घड़ियाली आंसू अपने पास रखो संसद सत्र में। नेता वेता हैं तो नेता वेता रहिए, नेता और नेत्री बन के रहिए, नहीं तो चले जाइएगा आप भी किसी दिन। जनता का आपका बहिष्कार करना चालू कर जाए ना महानायक जी सबका। वैसे तो अब महानायक जी दिख ही नहीं रहे हैं फ्रेम में कहीं, 5-6 महीना से तो दिखे नहीं। आप जब दिखे तो पैसे बनाते हुए दिखे हैं। पालघर पे आप कुछ बोलती नहीं, कंगना रनौत पर कुछ बोलती नहीं, सुशांत सिंह पर कुछ बोलती नहीं, लेकिन आपके खिलाफ कुछ आया तो आप आग बबूला हो गई और फुट फुट के टपकने लगे मोती आंख से। वाह रे वाह रे वाह रे। अब आप लोगों का बहिष्कार होगा। जो गंदगी है ना उसे साफ कीजिए, गलत का साथ कदापि ना दीजिए आप लोग। भारत के लोग यही चाह रहे हैं। कौन नहीं जानता है सलमान खान की इमेज कैसी है? नहीं जानता है? आप लोग कभी बोले हैं उनके खिलाफ एक शब्द? अरे अंदर जाएंगे तो अभी बहुत बात खुल के आ जाएगी जया बच्चन जी, आपके परिवार से ही और सलमान खान से रिलेटेड भी। क्यों जाए उतना अंदर? चलिए उस हिसाब से हमको क्या मतलब, आपका अपना पारिवारिक मामला है भैया, फैमिली इशूज हो जाएगा। इसीलिए तो किसी के फैमिली में घुसने का शौक नहीं है, लेकिन आप किसी के फैमिली में ना घुसे और ये घड़ियाली आंसू ना अपने पास रखें। धन दौलत शौहरत सब कमा लीजिए, मगर इज्जत भी कमाना सीख लीजिए। धन्यवाद।